जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. Good evening to everyone present here. On this proud and glorious evening, we come together to celebrate the 79th Independence Day of our beloved nation, Bharat Mata, our pride, our soul, our identity. I, Drishti Chaudhary, proudly representing Devbhoomi Divyangjan Gurukul, and it's an honor to be here with you all today to guide you through this celebration filled with pride and unity. We are deeply honored to welcome our chief guest, Colonel Anil Gurung sir, whose presence makes this occasion even more special. Our heartfelt gratitude to the visionary founder of Devbhoomi Divyangjan Gurukul, Shri Amit Singh Negi. A warm welcome as well as to all the students, staffs, and well wishers to DDG. Your presence brings the life to this celebration. Today is not just an event, it's a reminder of who we are, what we stand for, and what unites us as a nation. So let's celebrate with pride, purpose, and passion because today we are not here to witness history, we are part of it. To carry forward the spirit of the celebration, I now invite my fellow anchor Kundan Kumar to share a heartfelt words on what Independence Day truly means to us. Over to you, Kundan. धन्यवाद दृष्टि। ऐ वतन तेरे लिए अब जिंदगी कुर्बान है। ऐ वतन तेरे लिए अब जिंदगी कुर्बान है। मर मिटेंगे शौक से, दिल में यही अरमान है। क्या करूं तुझको मैं अर्पण, ऐ मेरे जाने वतन। क्या करूं तुझको मैं अर्पण, ऐ मेरे जाने वतन। जिंदगी अब है तुझी से, तेरा ये एहसान है। जिंदगी है अब तुझी से, तेरा ये एहसान है। नमस्कार, मैं कुंदन कुमार, आज का सह संचालक। आप सभी को देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की ओर से 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष हम 15 अगस्त को इस आजादी के उत्सव को मनाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम हमें आज़ादी सन 1947 के 15 अगस्त को मिली थी। और स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, एक विचार नहीं है, अपितु एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है, जिसे अनेक शहीदों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। मित्रों, हम केवल मना रहे हैं, किंतु हम केवल शब्दों में समझ सकते हैं, हम महसूस नहीं कर सकते जिस प्रकार से अनेक शहीदों ने, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि लोगों ने किस प्रकार से गोलियां खाई, लाठियां खाई, अपने आप को इस आजादी के लिए भूखा रहना स्वीकार किया, प्यासा रहना स्वीकार किया, किंतु बिना आजादी दिलाए हुए माना नहीं। हम उन्हें नमन करते हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। साथियों, हमारे भारतीय संस्कृति में मूल है, भारतीय संस्कृति का मूल है कि हमारे अतिथि देवो भव होते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि कर्नल श्री अनिल गुरुम सर जी हैं, एवं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के संस्थापक श्री अमित नेगी सिंह सर हैं। और एवं यहाँ पर डीडीजी के सभी टीम हैं तथा यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राएं हैं। तो अब मैं बिना समय को व्यतीत किए हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अमित सर को। सर आए और हमारे मुख्य अतिथि सर का स्वागत कर उनका परिचय प्रदान करें। अमित सर। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की ओर से सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां।
साथ ही साथ जन्माष्टमी का एक पर्व भी हमारे बीच में आज के दिन में है। तो जन्माष्टमी पर्व की भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। साथ ही साथ जैसा कि आज का ये पर्व जो कि स्वतंत्रता का पर्व है, आज हमारे बीच में एक ऐसे योद्धा जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और साथ ही साथ जब वो सेवानिवृत्त हुए, तो उसके बाद वो घर पर नहीं बैठे। उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को जिनको ये बताने का प्रयास किया कि आप बूढ़े नहीं हुए हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर आज भी वो क्षमताएँ हैं, जो एक 17-18 साल के व्यक्ति के अंदर होती है। इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए सर ने आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, कर्नल श्री अनिल गुरुंग जी, जो कि देहरादून के अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ सर एक साइकिल का भी कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं समय-समय पर। सर ने स्वयं से भी देहरादून से लेकर लद्दाख तक और लद्दाख से लेकर वापस देहरादून तक सफ़र किया है साइकिल से, जो कि बहुत ही सराहनीय है, जो किसी की ऐसे कार्य को करने की कोई कल्पना भी नहीं करता है। यहाँ तक कि कई लोग तो ये सोचते हैं कि हम गाड़ी में भी कैसे जाएँ, जिस सफ़र को सर ने साइकिल से तय किया है। तो ऐसे आज के हमारे महान व्यक्ति हमारे बीच में उपलब्ध हैं। हमारे बीच में एक छोटे-से निवेदन से, किसी के माध्यम से सर के विषय में हमें पता चला और हमने सर से एक छोटा-सा निवेदन किया और सर ने हमारे निवेदन को तुरंत ही सहज स्वीकार किया। तो जिसके लिए हमारा पूरा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल आभार व्यक्त करता है और धन्यवाद व्यक्त करता है। साथ ही साथ सर का हमारे इस देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के इस सांस्कृतिक कला मंच के माध्यम से बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन। हम पूरी टीम और साथ में मैं, अमित सिंह नेगी, आपका स्वागत करता हूं सर कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे इस कार्यक्रम को 4 चाँद लगाए। तो चलिए ज़्यादा समय ना गँवाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे मंच के संचालन के लिए आगे बढ़ेंगे। Thank you, Amit sir, for your warm words and for welcoming our chief guest. Your guidance is truly appreciated. We also extend our sincere gratitude to Colonel Anil Gurung sir for joining us today. Your presence is an honor to all of us. To begin this special occasion, let us seek the blessings of Goddess Saraswati, the goddess of knowledge, wisdom, and art. Her grace leads us towards learning and truth. It's my pleasure to invite Simran Sharwastav from Jharkhand to present the Saraswati Vandana. आइए अब हम सभी मिलकर इस दिव्य प्रार्थना में सम्मिलित होकर माँ सरस्वती के आशीर्वाद प्राप्त करें। नमस्ते, मैं सिमरन श्रीवास्तव झारखंड से देवभूमि दिव्यांग गुरुकुल की छात्रा हूँ। आप सभी के सामने आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे सरस्वती माँ ज्ञान की देवी कृपा करो, हे सरस्वती माँ ज्ञान की देवी कृपा करो, देकर वरदान है मात मेरा अज्ञान हरो, देकर वरदान है मात मेरा अज्ञान हरो। हे सरस्वती माँ ज्ञान की देवी कृपा करो, हे सरस्वती माँ ज्ञान की देवी कृपा करो, देकर वरदान है मात मेरा अज्ञान हरो, देकर वरदान है मात मेरा अज्ञान हरो। मात मेरी कृपा करो, मात मेरी कृपा करो, मेरा अज्ञान हरो, मेरा अज्ञान हरो, मेरा अज्ञान हरो। करुणामय तू है वरदानी, कमल तेरे कर साजे है,
आनंद मंगल कर देती है जिस घर मात विराजे है, जिस घर मात विराजे है। ज्ञान से तेरी सरस्वती माँ अंधियारों का नाश हुआ, समृद्धि आई उस घर में जिस घर तेरा वास हुआ, जिस घर तेरा वास हुआ। मेरे भी सारे कार्य तुम माँ पूर्ण करो, मेरे भी सारे कार्य मात तुम पूर्ण करो। देकर वरदान हे मात मेरा अज्ञान हरो, देकर वरदान हे मात मेरा अज्ञान हरो। हे सरस्वती माँ ज्ञान की देवी कृपा करो, हे सरस्वती माँ ज्ञान की देवी कृपा करो। देकर वरदान हे मात मेरा अज्ञान हरो, देकर वरदान हे मात मेरा अज्ञान हरो। मात मेरी कृपा करो, मात मेरी कृपा करो, मेरा अज्ञान हरो, मेरा अज्ञान हरो, मेरा अज्ञान हरो, मेरा अज्ञान हरो, मेरा अज्ञान हरो। Thank you and happy Independence Day. A heartfelt thank you to Simran for presenting such a beautiful and inspiring Saraswati Vandana. Your performance has truly blessed this occasion. Now, I would like to invite Mr. Prashant Chaudhary from Uttar Pradesh to share his thoughts with us on the occasion of Independence Day. मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। वो देश जो 7 समुंदर पार परदेसी को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत चौधरी। आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर मनाने के लिए। यह 15 अगस्त का दिन न केवल एक अवकाश का दिन है, बल्कि ये दिन हर भारतीय के लिए एक गर्व और उल्लास का प्रतीक है। ये दिन याद दिलाता है उस लंबे 200 सालों के संघर्ष को, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को अंततः भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली। यह दिन हमें उन सभी वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण भी भारत माँ पर न्यौछावर कर दिए, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेक भारत माँ के वीर सपूतों ने अपनी जान दे दी। भारत जब आज़ाद हुआ, भारत के सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ थी। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी। अंग्रेज़ों ने भारत को पूरी तरीके से लूट लिया था। भारत के सामने गरीबी, खाद्यान्न संकट जैसी अनेक समस्याएं थीं, पर भारत ने निरंतर प्रगति की और आज 2025 तक भारत ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत का तकनीक में अगर हम चंद्रयान 3 को देखें तो कौन इसको भूल सकता है। भारत की पवित्र भूमि पर अलग अलग समय में अलग अलग संत हुए, जिसमें गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस जैसे अनेक महान संत हुए, जिन्होंने भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को एक नई दिशा दी, लोगों को सत्य से रूबरू कराया। भारत की भूमि पर अनेक प्रतापी राजा हुए, जिसमें सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को अपनी वीरता का परिचय दिया।
भारत के इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, क्योंकि भारत अंग्रेजों से पहले विश्व गुरु था तो भी भारतीयों की वजह से, भारत गुलाम हुआ तो भी भारतीयों की वजह से भारत को आज़ादी मिली, और भारत ने प्रगति की तो भी भारतीयों की वजह से, और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा तो भी भारतीयों की वजह से। भारत कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। भारत अर्पण की भूमि है, भारत तर्पण की भूमि है। इसकी हर नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भी भारत के लिए। जय हिंद, धन्यवाद। Thank you, Prashant, for your inspiring words. Your thoughts have truly captured the essence of this day and reminds us the importance of freedom and unity. Now, I would like to invite Akansha from Madhya Pradesh to showcase her talent through a beautiful dance performance. Akansha, the virtual stage is yours. थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। Thank you, Akansha, for that mesmerizing performance. Your dance has added a special touch to today's event, and we are truly inspired by your talent. बहुत अच्छी प्रस्तुति आकांक्षा। आइए आपको वहां लेकर चलते हैं जहां रथ यात्रा की रफ्तार है और कोणार्क की कला। ये राज्य है संस्कृति, साधना और समर्पण का प्रतीक। अब मैं
मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे साथी शुभजीत को, जो कि उड़ीसा से हैं। आएँ आप हमारे बीच और प्यारा-सा उड़िया सॉन्ग प्रस्तुत करें। शुभजीत। नमस्कार, मैं शिवजीत जैना बात कर रहा हूँ उड़ीसा से। फिलहाल मैं एक स्टूडेंट के तौर पर देवभूमि में दिव्यांगजन गुरुकुल बैच 4 में पढ़ाई कर रहा हूँ। इसके साथ साथ यूजी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ और आज मैं आपके सामने एक गाना परफॉर्म करने जा रहा हूँ। छोटा मोर घाटी हो, छोटा मोर घाटी, भूगोळ पोथी पातारे पाछे, भूगोळ पोथी पातारे पाछे, नथा उतर नाटी, छोटा मोर घाटी हो, छोटा मोर घाटी। মাটির সেই সরগ মোর সেইটি ଅଛି ମୋ ଷାଠି ଘର, ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷାଠି ଘର, ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ, ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ, ମୋରି ଚିତା ନିଆଟି, ଛୋଟ ମୋର ଘାଟି हो, छोटा मोर घाटी। थैंक यू। बहुत खूब शुभजीत, आपने इस मधुर आवाज़ से हम सभी के मन को मोह लिया है। बहुत अच्छी प्रस्तुति। जिस संस्था के पास पहचान होती है, उसी संस्था के पास सम्मान होता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे साथी राहुल यादव को। आएँ और जिस मंच के माध्यम से हम सब यहाँ कार्यक्रम को मना रहे हैं, इस देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का परिचय दें। राहुल यादव। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है स्वदेश का जिसमें प्यार नहीं। नमस्कार, मैं राहुल यादव, माननीय मुख्य अतिथि और हमारी प्रेरणा श्री अमित सिंह नेगी सर, जुड़े हुए सभी माननीय अतिथिगण और मेरे सभी सहपाठियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हमारा देश स्वतंत्रता के 78 गौरवशाली वर्षों का स्मरण कर रहा है, इन वर्षों में हमारे देश ने शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी के क्षेत्रों में प्रगति की है और इसी प्रगति की कड़ी में डीडीजी दिव्यांगों के लिए उनके जीवन में तकनीकी का एक नया उजाला लेकर के आया है। डीडीजी दिव्यांगों के लिए एक नाम नहीं, एक पहचान है, क्योंकि दिव्यांगों को समाज में पुनः स्थापित करने का काम किया है। जो हारते हैं वो शिकायतें करते जाते हैं, पर जो जीतते हैं वो कोशिशें करते जाते हैं। इसी पर मैं कहना चाहूँगा कि हारने वाले शिकायतें हजार करते हैं, जीतते वो हैं जो कोशिशें बार बार करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व है हमारे श्रीमान अमित सिंह नेगी सर का, और बड़े ही स्थित प्रज्ञ और कर्मशील व्यक्ति हैं श्रीमान अमित सिंह नेगी सर। इन्होंने अपने जीवन में जितना झेला है, अगर उतना किसी और ने झेला होता तो शायद अपने जीवन में टूट चुका होता। असमय ही पिता की मृत्यु और बाल आयु में ही नित्य ज्योति पर चले जाना, साधारण स्टडी बोर्ड से इन्होंने अपने कंधों पर बाल आयु में ही परिवार की जिम्मेदारियों को वहन किया। तत्पश्चात इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। तत्पश्चात उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मास्टर्स इन सोशल वर्क किया। उसके बाद NIPVD में उन्होंने बतौर अध्यापक काम किया। 2020 में उन्होंने एक ऑनलाइन गुरुकुल की स्थापना की जिसका नाम देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल है। अब आते हैं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के ऊपर। 2020 में स्थापित यह गुरुकुल दिव्यांगों को तकनीकी के क्षेत्र में मजबूत बनाता है। इसके अंतर्गत बुनियादी कंप्यूटर ढांचे जैसे
कंप्यूटर का रखरखाव और कंप्यूटर की सुरक्षा, वायरस, इन सब से अवगत कराता है। एडवांस में MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, इंटरनेट, AI तक सब प्रोवाइड कराता है। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल दिव्यांगों को निःशुल्क कंप्यूटर की सुविधा प्रदान करता है, जिससे दूर दराज के क्षेत्र में बैठा हुआ वह बच्चा जो कि पेड शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता, वह भी इससे जुड़ करके तकनीकी क्षेत्र में सशक्त बन सकता है। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल आज विभिन्न राज्यों के विभिन्न बच्चों को अपनी शिक्षाएं दे रहा है। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के संस्थापक श्रीमान अमित सिंह नेगी सर को उत्तराखंड सरकार समेत कई संस्थाओं से पुरस्कार प्राप्त हुए। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल एक पहचान है दिव्यांगों के क्षेत्र में, क्योंकि इससे पढ़े हुए विद्यार्थी आज बहुत ही उच्च पदों पर और बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने काम को कर रहे हैं। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के बारे में अधिक जानने के लिए www.ddg.org.in पर जाकर या YouTube चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल एक बहुत ही उत्तम और कर्मशील प्रयास है, जो कि दिव्यांगों को उनके क्षेत्र में तकनीकी प्रदान करेगा और समाज की पिछड़ी पंक्तियों से अग्रणी पंक्ति में ला करके खड़ा करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सिंधु में डुबकी गोताखोर लगाता है, बार बार खाली हाथ वो आता है। सहज ही नहीं मिलते मोती इस गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना इस हैरानी में, पर हर बार मुट्ठी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि मैदान छोड़ने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Rahul Yadav, for your wonderful introduction to Devbhoomi Divyangjan Gurukul. Your words have truly highlighted the essence of DDG, and we appreciate your contribution. जज्बे का नाम है जहां हर दिल में देशभक्ति की आग है, ये मिट्टी है वीरों की और रंग है भंगड़े का. Now, it's my pleasure to invite Kamalpreet Jakhu from Punjab to grace her with a beautiful Punjabi song. Kamalpreet, we are excited to hear your melodious voice. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੱਖੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਵਭੂਮੀ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀ ਚੌਥੇ ਬੈਚ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਅੱਜ 79ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇ ਤਿਰੰਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਦੋਂ ਮਣਕ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਦੋਂ ਮਣਕ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ, ਝਾਂਜਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਛਣ ਕੇ ਉਸ ਬੋਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਉਤਰੇ ਨਾ ਜੋਖ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਬੋਲ ਦੇ ਅੱਖਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਲ ਦੇ ਅੱਖਰ, ਮਾਂ ਖੇਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੜੀ ਲੋਰ ਦੇ ਅੱਖਰ। सबना तो उच्च तेरी शान वे तिरंगिया, सबना तो उच्च तेरी शान, तेरे उत्ते हिंद नू अमान वे तिरंगिया, सबना तो उच्च तेरी शान, सबना तो उच्च तेरी शान वे तिरंगिया, सबना तो उच्च तेरी शान। करता है सराबाद के सूर में भगत जय लखा जाना वारियां ने वीरा ने, फांसी दिया रस्तियां नू अपने गलां च पा के तोड़ियां गुलामी दियां जंजीरां ने, फांसी दिया रस्तियां नू अपने गलां च पा के तोड़ियां गुलामी दियां जंजीरां ने। जोधे पुत्त मां दे हो इन्ने वड्डे हौसले से मुक्ति नाल बाज के जो जान,
बना तो ऊंची तेरी शान वे तिरंगिया सब ना तो ऊंची तेरी शान तेरी उत्ती हिंद नो अमाड़ वे तिरंगिया सब ना तो ऊंची तेरी शान राजपति लाल चंद्रशेखर आजाद होरी भारती ने जाना हंस हंस के राजगुरु सुखदेव दी की कुर्बानियां लिखा जीना गए दस के राजगुरु सुखदेव दी की कुर्बानियां लिखा जीना गए दस के अज भी ये फौजी वीर सच्चा मेरे जवान बना दो ऊंची तेरी शान में तिरंगिया सब ना तो ऊंची तेरी शान तेरी उत्ती हिंद नो अमाड़ वे तिरंगिया सब ना तो ऊंची तेरी शान ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜੈ ਹਿੰਦ Thank you, Kamalpreet, for your beautiful Punjabi song. Your performance truly enhanced today's celebration. Continuing the spirit of this celebration, we have Ananya with us from Jammu and Kashmir, who will share her views on what this day means to the youth of our nation. Her words will bring a fresh perspective to today's event. Respected all the dignitaries and my fellow friends, good evening to all. Namaskar. My name is Ananya. I'm from Jammu and I study in class 10th in Kendriya Vidyalaya Sunjwa. Today I'm going to give a speech on Independence Day. Today we have gathered here on the momentous occasion Independence Day, which is celebrated on 15th August, to honor the sacrifices of our freedom fighters who fought tirelessly for our liberty and independence. Their courage, determination, and vision have brought us on that day where we stand as proud citizens of a sovereign nation. The Indian National Congress, led by great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Abdul Kalam Azad, Lala Lajpat Rai, Subhash Chandra Bose, Gokhale, Tilak, and Dr. Bhimrao Ambedkar played a significant role in our struggle for independence. Mahatma Gandhi's philosophy of non-violence and civil disobedience continues to inspire us today. Jawaharlal Nehru's vision for a modern India laid the foundation of our nation's progress. Sardar Vallabhbhai Patel's leadership in integrating over 545 princely states into a union nation ensured our territorial integrity. Dr. Bhimrao Ambedkar's role in drafting the Constitution protected our fundamental rights and freedom. As we celebrate Independence Day, let's acknowledge the challenges we face and build a more prosperous India. Let's promote education, equality, and justice, ensuring that every citizen can thrive upon. Let us harness our energy, creativity, and drive positivity. Let's be the change makers, innovators, and leaders who will take India on great heights. Let us pledge to contribute to India, protect its integrity. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, Ananya, for inspiring us. And you have told us importance of freedom, and you have told role of freedom fighters. So again, thank you so much. हिमालय की वादियों में जैसे हर बयार में संगीत बसा हो, वैसे ही हमारी अगली प्रस्तुति में देशभक्ति का मधुर स्वर गूंजेगा। इन्हीं पंक्ति के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश से आई हुई शालिनी जी को, आए और अपना सॉन्ग प्रस्तुत करें। शालिनी जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन।
मेरा नाम शालिनी है। मैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा की रहने वाली हूँ और मैं आईसीटी डीडीजी के द्वारा जो कोर्स कराया जाता है उसके 4th बैच की स्टूडेंट हूँ। और मैं जो गाना गाने जा रही हूँ उसके बोल है चांदनिया रातारा नज़ारा। ये एक हिमाचली लोकगीत है जो हिमाचल की सुंदरता और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बताता है। हो 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 आ आ आ चांदनिया हो चांदनिया रातारा नजारा हो चमको ऊंची नीची धारा हो चांदनिया रातारा नजारा रातारा नजारा दिखा हिमाचल प्यारा दिखा रातारा नजारा दिखा हिमाचल प्यारा दिखा सबनी ते न्यारा चांदनिया रातारा नजारा हो चांदनिया रातारा नजारा और पर जाने जो सड़का हजार थी दिलड़ू लगाने जो बड़ी यारी धार थी पल भर बई लेना हो पल भर बई लेना ऊपर बजारा चांदनिया रातारा नजारा हो चमको ऊंची नीची धारा हो चांदनिया रातारा नजारा पशुआरी सेवा करी घिवे दूध रोटी खानी पार लिया धारा जाई बैठी कन गंगी गानी संजा घरे ले आना हो संजा घरे ले आना छिड़िया रभारा चांदनिया रातारा नजारा हो चमको ऊंची नीची धारा हो चांदनिया रातारा नजारा रातारा नजारा दिखा हिमाचल प्यारा दिखा सबनी ते न्यारा चांदनिया रातारा नजारा हो चमको ऊंची नीची धारा हो चांदनिया रातारा नजारा। थैंक यू। Thank you, Shalini, for your beautiful performance. Your singing has truly enriched today's celebration. So, it's a truly honor to have you with us today. As we welcome you, we take this moment to express our heartfelt gratitude to our brave soldiers. Your presence here fills us with the immense pride, and we are deeply honored and excited by your presence. Now, I would like to invite our esteemed chief guest, Colonel Anil Gurum Sir, a respected and dynamic personality, to share his thoughts on today's program. Sir, we are eager to hear from you. Hello everyone, can you hear? Yes, sir. Yes. Oh, thank you, thank you. सबसे पहले तो मैं देवभूमि दिव्यांजन गुरुकुल की थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरे को आज इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने आमंत्रित किया और मेरे को इज्जत दिया. थैंक यू वेरी मच एंड इट इज माय ऑनर कि मैं टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड मैं जैसे कि अमित जी ने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि मेरे बारे में छोटा सा जो किया था उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं किया है. मैं कर्नल अनिल गुरुंग भारतीय सेना से सेवानिवृत्त तकरीबन 40 साल नौकरी किया था. 1978 अगस्त में ज्वाइन किया था मैंने आर्मी को
और 2018 में जाके मैंने अपना सर्विस खत्म हुआ था मेरा। एंड स्टिल मैं सोचता हूँ कि अभी भी मेरे को मौका मिले तो अभी भी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। एंड ये है कि आप सभी के बीच में यहाँ पे स्क्रीन और इंटरनेट के जरिए आपसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सच मानिए तो मैं अभी आपके साथ आपके दिल में ही बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को अभी। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे को हमारे को अभी यहाँ प्रस्तुति किया, जो छोटे इस माध्यम से आप लोगों ने प्रस्तुति किया, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता हूँ मैं, रियली बता रहा हूँ। आप लोग जो करते हो, क्योंकि मैं तो आप लोग को नरेश जी तो जानते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग मेरे को बुलाते रहते हैं, मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ। आप लोग का सब कुछ गेम देखता हूँ, शासित कार्यक्रम वगैरह जहाँ भी होता हूँ तो देखता रहता हूँ। तो आप लोग का जो पूरे कॉलेज भी देखा हूँ मैंने, वहाँ पर आप लोग क्या क्या करते हो, कुकिंग क्लासेस करते हो, खेलते हो, सब कुछ करते हो, दिनचर्या देखते हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं है, डोंट थिंक दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम दी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर है। तो मैंने अपने इस जिंदगी का तकरीबन काफी हिस्सा मैंने देश की सेवा में दिया था। और कभी हम पहाड़ों के ठंडी पहाड़ी में बैठे थे, जहाँ पर हमारी मतलब हड्डियां भी कांप जाती थी, वैसी जगह सियाचिन ग्लेशियर में, वहां पर भी नौकरी किया हूँ। और कभी रेगिस्तान, जहाँ पर आप मतलब इतनी गर्मी होती है कि चेहरा भी जला जाता है, वैसी जगह पे बैठा हूँ। और मौका मिला है मेरे को। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे सर्विस के दौरान में हमें कभी हम जब रहते हैं तो सर्विस करने के लिए, तो सभी को मौका मिलता है कि लड़ाई लड़ने का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बीच में जो भी कभी ऐसा मौका भी नहीं आता है। और मेरे को एक मौका मिल गया था कि मैं कारगिल युद्ध में शामिल हो पाया मैं। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे 40 साल के दौरान पे एक मौका मिल गया मेरे को, नहीं तो 71 के बाद तो उसके बाद छोटे छोटे तो होते रहते हैं, बट ये एक कारगिल युद्ध था, इसमें शामिल हो पाया। तो मैं अपने आप को सौभाग्य सोचता हूँ और कुछ कर पाया वहां पर बैठ के, देश की सेवा, देश की जो भी मतलब रक्षा कर पाया जहाँ पे मैं पोस्टेड था। तो कारगिल ऐसी जगह पे था कि कारगिल के छोटा सा बताना चाहता हूँ कि कारगिल काफी लंबे एरिया से था। सब एरिया के बारे में तो मैं भी था नहीं, क्योंकि मैं भी पार्ट ऑफ उसी कारगिल युद्ध का था। तो मैं राइट फ्लैंक, सबसे राइट जहां पर ग्लेशियर शुरू होता है, वहां पर पोस्टेड था। और हम डिफेंस में थे, यानी कि हम हमारे देश के जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल को हम संभाल के बैठे हुए थे। तो उस जगह पे पोस्टेड था। हमारा काम था कि कोई भी दाहिने साइड से कोई भी दुश्मन आगे ना आए और वो पीछे सरकट करना ना करे, बोल के उसको रक्षा करने के लिए हम तैनात थे वहां पर। तो उस जगह पे तो हमारा कारगिल का राइट फ्लैंक में मैं था वहां पर। और जो ये होता है कि एक डिफेंस होता है, एक ऑफेंस होता है। तो डिफेंस का वो काम होता है कि हम कोई भी आगे ना आए, और ऑफेंस का काम होता है कि उनको आगे जाने के लिए उनको मदद दे हम। तो ऐसा इन्फेंट्री वाला युद्ध तो नहीं हुआ है कारगिल में। कारगिल में खास तौर पर पीछे से जो लड़ाइयाँ हो रही थी, आर्टी के शेलिंग हो रही थी, एयरफोर्स का शेलिंग हो रहा था, उसके हिसाब से लड़ाई लड़ी गई थी। और हमने अपना जो आर्मी का जो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को, हमने हमारे देश का एक वो था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को हम क्रॉस नहीं करेंगे, लड़ाई तो लड़ेंगे, बिल्कुल बिना क्रॉस किए हुए आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा वो था। और हमने कोई क्रॉस नहीं किया, कोई उल्लंघन नहीं किया, अंतर्राष्ट्रीय जो बातें थी उसको उल्लंघन नहीं किया है। तो वो करते करते हम लड़े और हमें जीत हासिल भी हुई थी। तो ये छोटा सा वो था। पर भी तो मैं सोचता हूँ कि शायद आप लोगों से जब रूबरू होता हूँ तो लगता है कि आप दिव्यांगजन हो और आप मतलब आँख आप मतलब अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है, बट फिर भी जो चीज हम देखते हैं और जो चीज आप देखते हैं में बहुत फर्क है। जो चीज आप देखते हैं वो दिल से देखते हैं,
और उसमें जो आंखें से देखते हम, शायद वो चीज हम नहीं देख पाते। आपका खूबियां है इसमें, आपके सुनने की शक्ति ज्यादा है, मतलब आप जो करते हैं उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं, इसीलिए कभी आप लोगों को कमजोर नहीं सोचता, और मैं सोचता भी नहीं हूँ आप कभी, मतलब जब आप लोगों से मिलता हूँ तो लगता है कि कमजोर है बोल के। तो जो दिल की आंखें से देखते हैं, वो जो हम देखते हैं उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। जो खूबसूरती, जो वो हम तो सिर्फ एक देखते हैं, दिखावा देखते हैं, लेकिन आप जो जिस ढंग से दिल से देखते हो वो आप वो महसूस करवा देते हो, तो इसका मतलब आप उसकी भाषा को समझते हैं, ये मेरे को लगता है। जब मैं सेना में था तो जहाँ तक हमें सिखाया गया था कि जहाँ तक हमें जब भी हमें ये आपको पता ही है कि आर्मी को जो भी सिखाया जाता है, तो जो मेरे को सिखाया गया था, साहस, अनुशासन और एकता, ये 3 चीज हमें बहुत सिखाया जाता था, और हम उसी के आधार पे हम चलते थे, और तब जाके हम सक्सेस होते थे किसी भी चीज के लिए। तो ये आप लोगों में भी है, जो मैं देखता हूँ। जब भी आप लोगों के बीच में रूबरू होने जाता हूँ, तो आप लोग का अनुशासन, आप लोगों का साहस, आप लोगों का एकता, ये बड़ा बहुत मेरे को दिल को छू जाता है जब भी। तो आप लोग अभी बहुत जगह से देखा मैंने, काफी जगह से आए हुए हैं, कोई अरुणाचल, अरे JNK से है, कोई MP से है, कोई UP से है, हिमाचल प्रदेश से है। ऐसे मतलब मेरे को, मतलब ना यहाँ देहरादून ना हो के मेरे को आज ऐसा लगा मैं वहीं घूम के आ रहा हूँ, आप लोगों के साथ मिल के आ रहा हूँ, आपसे टच करके आ रहा हूँ, आपसे हाथ मिला के आ रहा हूँ, ऐसा लगा मेरे को आज। तो ये है भाई, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप लोगों ने जो भी प्रस्तुति किया, इसकी कोई मैं तो तुलना नहीं कर पाया मैं, और नहीं भी कर सकता हूँ मैं इसके बारे में। और रही जो शुरू में बोला था कि मैं एक साइकिलिस्ट हूँ, यस, मैं पहले आर्मी में होते वक्त तो हमारा फिटनेस तो होता ही रहता था। तो आने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ ना करूं, क्योंकि मैंने ये बोला था कि आने के बाद, मतलब रिटायर होके आने के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत कर लिया अब नौकरी, और अपना अपना जिंदगी जीऊंगा मैं अब। तो मैं इसीलिए मैंने साइकिल ज्वाइन किया था, पहले सोलो ज्वाइन किया था, और अकेला करते करते मेरे को 2-3 लोगों ने मेरे को अपने ग्रुप में ज्वाइन किया, फिर ग्रुप में हमारी प्रैक्टिस हुई, करते रहे हम। तो इतना, मतलब इतना लग गया कि मेरे को ना चस्का बोलते थे, चस्का, ये इतना लग गया कि अभी मैं इसके बिना अगर मैं एक दिन भी साइकिल ना करूं तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया है, और मेरे शरीर में दर्द होने लगता है, कहीं जॉइंट पेन होने लग जाता है, कभी कम वो दर्द होने लगता है। तो ये मतलब ये एक सोच है। और रही अपना जो उम्र का तक बोलते हैं, मैं आज मैं चैलेंज के साथ भी बोल रहा हूँ कि मैं मेरे जो जिस ग्रुप के साथ मैं करता हूँ, उनसे मैं मतलब पीछे नहीं हूँ, ना कि उनसे आगे ही रहता हूँ। ये मैं चैलेंज के साथ उनको बोलता रहता हूँ। तो तभी वो, जब जैसे मैं कभी उनको बोलता हूँ कि इस जगह पे जाना है, ये करना है, तो वो आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैं करके दिखाता हूँ। तो मतलब आप आगे हो तभी आपको फॉलो करते हैं। तो आर्मी में भी करते, मतलब ट्रूप्स को कमांड करते आया है, तो आज यहाँ पर भी मैं एक आवाज लगाता हूँ, तो सभी साइकिलिस्ट ऐसे आते हैं। तो मैं इतना धन्यवाद हूँ, मतलब भाग्यशाली हूँ कि सभी साइकिलिंग ग्रुप मेरे जैसे आर्मी में कमांड होता है, वैसे ही कमांड अभी भी मेरे को मिला हुआ है। ये है। तो बच्चों, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, एंड आप लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हो, और दिल से सिखाते हो, और आत्मा से बताते हो हमें। तो जब भी मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी करोगे, मेहनत करो, सपना देखो, और उसको सपना को देखना ही नहीं है, उसको हकीकत में करो। हकीकत में उसको प्रैक्टिकली दिखाओ कि ये करते, और करते हो आप लोग। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अमित जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें मेरे से इन सभी बच्चों के साथ रूबरू कराया। कभी मौका मिला, कभी उस जगह पे कभी जाऊंगा, तो मैं आपसे जरूर उनसे वो लेके, मैं वादा करता हूँ कभी भी उस एरिया में, आप लोगों के एरिया में गया तो आप लोगों से जरूर मिलूंगा। मैंने नाम लिख रखा है, और जब भी कभी मिलूंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच साहब, एंड सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर। साथ में हमारे कुछ बच्चे के कुछ सवाल हैं, तो उनकी तरफ से मैं ही आपसे पूछना चाहूँगा।
एक तो कारगिल युद्ध के बारे में थोड़ा सा एक दो सवाल है। जब युद्ध हुआ सर, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी? थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा थोड़ा सा। जी सर, अभी आवाज ठीक है सर मेरी? हाँ, बीच बीच में जी जी ठीक है। तो बच्चों का सवाल था सर, जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस जी। कारगिल युद्ध में और युद्धों की अपेक्षाएं क्या अलग था सर कारगिल युद्ध? थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हाँ, वो आपको मैंने एक बताया था कि और युद्ध में जैसे 71 65 इसमें क्या हुआ था, हम पूरी ट्रूप्स को लेके गए थे, ट्रूप्स हमारे लड़ने गए थे, ऑन ग्राउंड लड़ने गए थे। कारगिल युद्ध में अलग ये था कि हमारे जो देश ने बोला था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनली ये होता है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल हम क्रॉस नहीं करते, तो इसीलिए तो हमने एक तो ये चीज इसमें अलग यह था कि हमने इंटरनेशनल बाउंड्री कहो या एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बोलो, उसको हमने क्रॉस नहीं किया, बस उनके साथ लड़े। और क्योंकि वो हमारे जो विंटर वेकेशन पोस्ट मतलब जब हम विंटर में बहुत ज्यादा बर्फ होती है, जो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते, हमारे ट्रूप्स वहां रह नहीं सकते, उनके लिए खाना पीना नहीं पहुंचा सकते, तो उस पोस्ट को हम मतलब कुछ समय के लिए, जब तक भारी स्नोफॉल होती है ये जहाँ पे, उस समय को हम छोड़ के कुछ दिन के लिए हम आते हैं। बीच बीच में हम रेकी पेट्रोल जरूर जाते हैं, बट वहां पे रहते नहीं है। उस पोस्ट को जब हमने छोड़ा था, और इसमें एक चीज वो जरूर ये है कि जो पाकिस्तान साइड और हमारे साइड में पूरा स्नो बाउंड एरिया है, और उनके साइड में थोड़ा सा कम स्नो है, तो इसीलिए वो ऊपर आ जाते, तो वो इजी से हमारे जो हमने छोड़ा हुआ पोस्ट उसमें कुछ आके बैठ गए थे, तो उसी को हमने वेकेट किया था। ऐसा नहीं कि हमने उनके नए पोस्ट को हमने कैप्चर किया था, जो हमारे पोस्ट में आके बैठे थे उनको निकाला था। उस निकालने के लिए हमने उनके पाकिस्तान के अंदर जाके उनको नहीं किया था, हमने अपने पोस्ट के विदिन हमारे दायरे में रह के हमने उसे लड़ाई दिया था। तो इसमें यही है कि हम इन्फेंट्री जो सामने लड़ाई लड़ती है, जाके अपना जमीन को ऑक्युपाई करती है, जब उनके जमीन को, अभी ये तो हम गए थे उसमें, जब हम लड़ाई लड़ते तो हम पाकिस्तान के जिसी भी कंट्री जिससे भी लड़ते हैं तो उनके जमीन में जाके लड़ते हैं, तो उनकी जमीन को पकड़ते हैं, अगर जीत गए तो हम उनको पकड़ते हैं, तो उसमें हमें कुछ ट्रूप ले जाना होता है, तो इन्फेंट्री का काम होता है, तो वो जगह जरूरत नहीं था इस लड़ाई में। वेरेज और लड़ाई में हम फिजिकली उनके जो भी मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री हो, चाहे एलओसी हो, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो उसको क्रॉस करके जाते, इस बार में नहीं हुआ था। हम अपने जमीन जो आके बैठे थे उनको वहां से खदेड़ा गया था, ये फर्क था दोनों में से बस। और सर एक चीज और देखी जाती है, सुनी जाती है कि इस युद्ध को लड़ना इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि जो हमारे दुश्मन थे वो ऊंचाई में बैठे हुए थे, और जो हमारी आर्मी थी उनको नीचे से उनके साथ लड़ना था और उसको जीतना था, तो वो एक बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर वाले के लिए तो बड़ा आसान है नीचे देखना, लेकिन नीचे वाले के लिए ऊपर देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो कुछ ये चीजें भी, तो इस पे सर क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? देखो ये होता है कि हमारे लिए तो चाहे ऊपर लड़ना जाए चाहे नीचे को लड़ना जाए, हमारे लिए बराबर है, बट एक चीज ये होता है कि उसकी तादाद जो होती है ना, जैसे हम प्लेन में लड़ाई लड़ते हैं, नॉर्मल लड़ाई में लड़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक आदमी के लिए 3 आदमी चाहिए, और जैसे पहाड़ों में जब लड़ाई होती है तो एक आदमी के लिए 6 आदमी चाहिए, ये हमारा रेशियो है कंपैरिजन लड़ने के लिए। तो सिंस ये जो हम जो ऊंचाई में वो बैठे थे वो हमारे ही जगह था, हमारा ही एरिया था, और हमारे उसके बारे में काफी को हमें पता था, और वो आके बैठ गए थे, तो डिसएडवांटेज तो हमारे को बहुत था, क्योंकि वो ऊपर से एक एग्जाम्पल यही है कि हमें एक जगह कि हमें उनको डराने के लिए हम उन्हीं के पोस्ट को हम कैप्चर करने गए थे, एक जगह पे कैप्चर करने जा रहे थे, तो वो ऐसा चढ़ाई था कि हमें सीधी मतलब जैसे सीढ़ी में चढ़ते हैं, मतलब किसी चढ़ में चढ़े हम सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ते हैं, वैसे ही था सिचुएशन। जब हम ऊपर गए थे तो विश्वास नहीं होगा, उन्होंने फायर नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ वहां से पत्थर फेंक दिया था, तो वो एक पत्थर गिरा, तो वो पत्थर जब गिरता है पहाड़ों में तो उसके साथ 2-4 पत्थर, और 2-4 पत्थर 8 पत्थर, 8 के बाद 16 पत्थर, ऐसे करके आते हैं,
तो हमारे को ऐसा सिचुएशन हो गया था कि वो पत्थर लगने पर भी हमें मुश्किल इतना मुश्किल हो गया था कि मतलब लड़ाई मतलब फायर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यही हालत हमारे उसमें हुए थे। हमारा एरिया था, हमें उसके बारे में पता था, लेकिन उसको कैप्चर करने के लिए मैंने बोला कि हम एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल हम क्रॉस करके नहीं गए थे, हम अपने एरिया से गए थे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है लड़ाई लड़ने के लिए जिस पोस्ट में पहुंचना होता है कुछ पीछे से जाके हमला करते हैं, वो क्रॉस करके जाते हैं, पीछे से अटैक करते, कोई आगे से अटैक करते, ऐसे करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे फ्रंटल अटैक गया था, और फ्रंटल अटैक करने के बाद भी उसमें थोड़ा सा ये होता है कि विल पावर होना चाहिए अपने में। तो ऐसे हमारे मतलब नए जो जिन्होंने शहादत दिया है वो इसीलिए शहादत दिया कि वो गए थे, लेकिन गोली किसी को कुछ नहीं बोलता, चाहे आज दुश्मन के लिए हो चाहे अपने लिए हो। अगर आएगा तो सामने से आएगा, हम जितना भी पहनो जिद लगना है तो लगेगा ही लगेगा। तो ये सब इंसान है, सब हम भी, आप जो मतलब आप लोग बोलते हो, आप और हमारे में कोई फर्क नहीं होता है आदमी में। बस यही होता है कि हम थोड़ा सा टैक्टिस होता है, हमें छिप के जाना होता है। तो गए हम, और वो थोड़ा सा मुश्किल ही थी, बट इतना भी मुश्किल नहीं था, हमने कर दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक छोटा सवाल और, जैसे कि हम साइकिल की बात करते हैं ना, साइकिल में आते हैं, तो एक सफर हमने सुना सर आपका देहरादून से लेह लद्दाख, और लेह लद्दाख से जो है वापस देहरादून आना, तो क्या विचार आया आपके मन में कि मैं यहाँ से वहां तक जाऊं साइकिल में, और कैसा सफर रहा सर आपका? क्या कौन कौन सी चुनौतियां आई, कौन कौन सी चैलेंजेस और कौन कौन सी कठिनाई आपको देखने को मिली? कैसा रहा, उसके अनुभव कैसे रहे, थोड़ा सा उसके बारे में सर बताएंगे? जी, एक ये सोच सबसे पहले कब आया था कि जब आपने शुरू में बोला ना कि जब जज्बा होता तो बूढ़े नहीं होते। वो दिल एक एक ये तो एज तो एक नंबर है, सभी बोलते हैं ना एज एक नंबर है। जब आया था तो उस समय मेरा एक ही था कि मैं अभी जो मेरा रूटीन था फौज का, वही रूटीन को अपनाऊंगा, अपने सेहत के लिए करूंगा। प्लस सेहत को करते करते हम अपने जो यहाँ पर संस्था है उनके साथ जुड़ के उनके साथ काम करता था, ये हमारा वो था। तो जब मैं लेह के बारे में सोचने लगा तो सभी सुनता रहता था मैं ना, कभी मतलब और जगह भी होता था कि कोई इधर गया कोई उधर गया, तो हमने भी सोचा, हम 4-5 लोग थे, हमारे 60 प्लस थे सभी। तो मैंने उनको बोला कि क्यों ना हम 60 प्लस का एक राइड करें, हम लेह लद्दाख करके आते हैं। और ये मैंने मतलब सबको वो किया, तब जाके हमारे पास टोटल 6 लोग थे हम जी जाने के लिए। 6 लोग में से हम यहाँ से देहरादून से निकले, और पूरी हमें बिल्कुल सब ने मिलके, साइकिल वालों ने सब ने मिलके हमें बहुत बधाई देते हुए हमको भेजा कि आप सब 60 प्लस है। हमने लिखा भी था कि 60 प्लस है करके हम निकले यहाँ से। और ये तो था ही कि हम करेंगे तो जरूर, चाहे कोई भी चुनौती आई है। और ये हमने सीखा, पहले से ही सीखा हुआ है कि भाई मुश्किल से डरना नहीं है। तो गए थे, और इतना हमें कोई, मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं अपने उसके लिए बता रहा हूँ, हमें कोई इतनी कठिनाई मतलब नहीं हुई। बट ये था कि उसमें साथ में हमने एक प्रण और लिया था कि हम हमारे टीम के अलावा हम बाहर से कहीं से मतलब सहायता नहीं लेंगे। एक एग्जाम्पल रखेंगे कि हम सेल्फ सस्टेन जाएंगे। कोई जैसे साइकिल खराब हो गया तो हम करेंगे, अपने आप ही करेंगे, सामान मंगाएंगे, कुछ भी करेंगे करके गए थे हम। और यहाँ से निकले हम, और वाया ये अपना शिमला होते हुए मतलब क्या नाम से पू सेक्टर होते हुए गए थे हम। और हम एक जगह पे पहुंचे थे हम, क्या जगह था वो, पू बोलते हैं उस एरिया को। उस एरिया में जाके हम जाने लग गए तो हमारे एक फ्रेंड का वो हो गया, क्या नाम है, चेन टूट गया। तो हम चेन बनाया, हमने चेन टूट के, ये हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो उस समय हमने सोचा कि चेन जोड़ देंगे, हमने ये ध्यान नहीं रखा हमें स्पेयर चेन ले जाना चाहिए था। उसे जाते वो हमने किसी ने बताया भी नहीं, हम भी नहीं लेंगे। हमने सोचा चेन ज्यादा क्या हुआ, टूटेगा तो उसे जोड़ देंगे, और जोड़ना आता था हमको, सीख के गए थे। और हमने चेन जोड़ के चले गए, और जाते जाते फिर वो दोबारा फिर दूसरी बार टूट गया। एक ही का टूटा, उनका सबका नहीं टूटा। तीसरी बात है, ये यहाँ के देहरादून के काफी ओल्ड कपल है, मिस्टर धीमान और मिसेज धीमान, आप लोगों ने शायद सुना होगा, अगर कहीं सुना होगा तो। वो हमारे साथ थे। तो वो हस्बैंड थे 70 के थे, और वो मैडम थी 68 के थे दोनों। तो इस एज में थे, हमारे साथ गए हुए थे। और हम थे, मैं उस समय 62 का था, और मेरे साथ एक 63 वाले थे। हम 2 62 के थे और एक 65 के थे, और मैडम और
उनके हस्बैंड होते, तो उनके हस्बैंड का हुआ था ये वो। तो ये प्रॉब्लम आई थी, तो हमने कोशिश किया कि कहीं से चेन मंगाएंगे, तो हो नहीं पाया, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो चैलेंजेस बाकी, रास्ते में गर्मियां तो लगती है, दिन भर चलते रहते थे, दिन भर पैदल, तो वो गर्मियां लगती थी, बट आपने सोच रहा था कि हमें जाना है, तो हम धीरे 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 करके हम दिन में 100 के आसपास में किलोमीटर करते थे, और रात को सोते थे, कपड़ा धोपड़ा धोते थे, ऐसा करके कोई ऐसा ऐसा मेरे को इतना महसूस नहीं हुआ। हाँ, जब हम वहां से गए, तो जब हमारा कोई वो चेन टूट गया, टूटता है 2-3 बार टूट गया, और भी टूट गया, तो हमारे पास कोई साधन नहीं था, तो हमने उनको पूछा कि करना क्या है अभी, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ना है, पैदल जा नहीं सकते, और सजाएंगे तो सभी मतलब पता नहीं कब पहुंचेंगे। तब उनको हमने ये बोला कि या तो आप मनाली वापस चले जाइए, या ले जाके हमें मतलब वहां से शामिल हो जाइए, क्योंकि गाड़ी लिफ्ट मांग के जाने के लिए। तो उन्होंने फिर चूज किया कि हम वापस ही जाते, क्योंकि कोई मतलब फायदा नहीं था कि ले जाने का मकसद है हमारा, पूरा मकसद पूरा नहीं हुआ, तो हम दोबारा करेंगे करके वो फैमिली वापस आ गई थी। एक और उनका किसी का कॉल आ गया था, तो ये 3 वापस हो गए वहां पे हमारे से, और हम रह गए 3। तो हम 3 गए थे, तो हम ठीक ठाक पहुंच गए, ऐसा तो कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम तो आती है, थोड़ी बहुत तो आती है, वो हो जाता है, वो सब कुछ मैनेज हो जाता है। कितने दिन का सफर था सर? कितने दिन में आप पहुंचे? और ये टोटल हमारा 30 दिन का सफर था, और बीच बीच में हमें कभी कभी ऐसा था कि कोई जगह जैसे टनल आता था, टनल काफी अभी वहाँ पे काफी बनाया हुआ, उस टनल में हमको साइकिल में जाने नहीं देते थे, तो हमें फिर वो रुकना पड़ता था, उनसे गाड़ी में लिफ्ट लेके हम टनल को क्रॉस करा देते हमको, क्योंकि कोई कोई टनल 10-10 12-12 किलोमीटर वाले टनल भी थे बीच बीच में। तो उस जगह पे हम जा नहीं पाए, वो साइकिल में नहीं गए हम, और हमें टोटल 30 डेज किया हमने, डॉट 30 डेज में हम वापस आए थे। और बीच बीच में 1-2 जगह पे हम जैसे कवर नहीं करना था जिस जगह पे, तो उस जगह पे हमारे साथ एक फौजी थे, वो भी उनकी यूनिट थी त्रिशूल में, तो त्रिशूल जगह हमें, हमारा प्लान नहीं था, तो हम वहां से फिर उन्होंने गाड़ी भेजा था, हम त्रिशूल विजिट करके फिर वापस आए थे, और फिर अपनी जगह से आके फिर हमने स्टार्ट बैक किया था। तो यही था, और हमने टोटल 30 डेज में हमने कवर किया था ये। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर जी। हमें भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अमित जी, एंड सभी बच्चों को थैंक यू वेरी मच, एंड कुंदन और दृष्टि चौधरी, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आप लोगों ने अभी हमारे मंच को संभाला, और आप लोगों ने अच्छा प्रस्तुति करवाने के लिए सबको बारी बारी बुलवाया भी, और अच्छा लगा सभी का, बहुत अच्छा था। 1-2 जगह पे ये बिकॉज ये थोड़ा सा ये हमारा इंटरनेट के जरिए से थोड़ा सा वो नहीं आता है, 1-2 समझ में नहीं आया कुछ चीज में, जैसे अभी आपसे भी जब बात कर रहा होता बीच बीच में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बट फिर भी हम देखो यहाँ पे बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, बट हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसका तो अच्छा उपयोग करें तो अच्छा चीज है ये। जी जी जी, बिल्कुल सर। चलिए सर, अंत में कुछ 1-2 चीजें और रहती हैं हमारे ये एंकरों के द्वारा, तो उसको करते हैं, फिर उसका वाइंड अप करेंगे, ठीक है सर? थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने इस उत्तम विचार से हम सभी का कृतार्थ किया, और वास्तव में हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं, और लगता ही नहीं कि आप इतने उम्र के होंगे, और इतना बढ़िया आपके आवाज में बुलंद और ऊर्जावान आप देखने को मिलते हैं। और वास्तव में आपने बताया कि सफलता के 3 सिद्धांत, साहस, अनुशासन और एकता। तो सर हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, और हमें अपने टाइम टेबल का ख्याल रखना चाहिए, और जिस तरीके से हम डेली जो भी काम करते हैं वो करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी एक वो बनी रहे। तो अब मैं धन्यवाद ज्ञापित के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अमित नेगी सिंह सर को। सर आए और हम सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। सर एक बार पुनः फिर से देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की ओर से आप सभी को 69वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आज इस कार्यक्रम को हमारे पूरे भारतवर्ष के
20 राज्यों से अधिक जुड़े हुए छात्र एवं छात्राएं, जो कि हर वर्ष हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल से इन सभी छात्रों को निःशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है और इन्हीं के द्वारा पूरे कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। हर माह होने वाला एक ऐसा कार्यक्रम जो बच्चों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हर एक छात्र अपनी पूरी भूमिकाएं प्रदान करता है, जिसके लिए सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और हमारे आज के मुख्य अतिथि कर्नल श्री अनिल गुरुंग जी का मैं हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे कार्यक्रम में आए और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और अपने अनुभवों से भी हमें अनुग्रहित किया। साथ ही साथ हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के समस्त परिवारजन, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए रखा, क्योंकि हम एक आधुनिक दौर पे हैं और आधुनिक दौर पे क्योंकि हमारे द्वारा जो शिक्षा भी प्रदान की जा रही है, प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं, वो भी पूर्ण रूप से ऑनलाइन ही प्रदान किए जा रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए उनके अंदर एक कलाओं को बाहर निकालने के लिए जो हमारा ये सांस्कृतिक कला मंच हम बच्चों को प्रदान करते हैं, इसमें भी हमारे जितने भी छात्र एवं छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी है, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मुख्य रूप से हमारे आज के जो मंच संभालने वाले मंच संचालक के रूप में जो दृष्टि चौधरी और साथ में उनके सह संचालनकर्ता कुंदन कुमार जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के इस कार्यक्रम को संभाला। साथ ही साथ हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के जो मीडिया प्रभारी, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया, मैनेज किया और आपने बीच-बीच में स्क्रीन्स में सभी बच्चों के नाम जो कोई प्रस्तुति अपनी देने आ रहा है, उसको मैनेज किया, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आर्यन सिंह नेगी जी का। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ जन ऐसे भी होते हैं जो फ्रंट में कभी नहीं आते हैं, है ना? लेकिन वो हमेशा बैक हैंड में रह के हमें सपोर्ट करते हैं और उनका भी बहुत बड़ा योगदान, चाहे वो एक लेटर लिखने से लेकर हो, चाहे एक धन्यवाद ज्ञापन के पत्र लिखने से लेकर हो, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम का। साथ ही साथ हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उन सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you, Amit sir, for your warm words of gratitude towards our chief guest. We truly appreciate your thoughts, Chester, in acknowledging their presence. Now, I would like to extend my own heartfelt thanks to Colonel Anil Gurum sir for being here with us today. Your presence is great honor, and we are truly grateful for the time you have taken to join this special occasion. What we celebrated today is not just a history. It's the living spirit of India, built on sacrifice and courage and unity. Our freedom fighters may not be among us, but their legacy lives on. In every rising flag and every voice that says Jai Hind. Let's not leave today just inspired. Let's leave responsible. Let's carry the spirit forward in our actions, our unity, and our love for the nation. This is not the end. This is the beginning of living prouder and serving deeper. And before we conclude, if anyone would like to know more about us or join hands with Devbhoomi Divyangjan Gurukul, you can visit our website at www.ddg.org.in for more information. Stay connected and updated by following us on Instagram, Devbhoomi Divyangjan Gurukul 20, Facebook, Devbhoomi Divyangjan Gurukul DDG, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. Just search for Devbhoomi Divyangjan Gurukul DDG. We would love to have you with us on this journey. Thank you all for being a part of this celebration. Jai Hind, Jai Bharat. Last but not the least, I request Kundan to share a few lines. सितारों को आंखों में महफूज रख लो, दूर तलक रात ही रात होगी, किसी न किसी मोड़ पर फिर हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।